हेलो दोस्तों, राधे राधे। दिस साइड योगेश राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उनके लिए लेकर के आया हूँ जिनका अभी आरआरबी एनटीपीसी यूजी का एग्ज़ाम लगा हुआ है और जिनका खास करके एग्ज़ाम जो है वो मई में है। तो उनके लिए वीडियो है कि अंतिम 10 दिनों में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका CBT 1 जो है क्वालिफाई हो सके, है ना। और ये वीडियो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ, जो मैंने खुद किया था, जो मैं खुद कर चुका हूँ, मैं वो आपको बता रहा हूँ। और अगर आप इतना कर लेते हैं जो मैंने बताया है इस वीडियो में आपको, तो निश्चित रूप से आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप सिर्फ रिविज़न करें या फिर मॉक टेस्ट दिलाएं। तो मुझे जो ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मॉक टेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ किया हुआ है ना। और कौन से मॉक टेस्ट? ओनली PYQ बेस्ड मॉक टेस्ट। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी CBT 1 का एग्ज़ाम अभी हुआ है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 24 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो इस 24 शिफ्ट के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसको आपको डेली दो दो मॉक दे सकते हैं आप इसमें। ठीक है। 2 मॉक देने में 5 से 6 घंटे लगेंगे आपको दिन के। तो इस 5-6 घंटे में सिर्फ और सिर्फ आप मॉक टेस्ट दीजिए और उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है सॉल्यूशन का, ये सब आप पढ़िए अच्छे से उसमें, है ना। और क्योंकि एनटीपीसी का ही एग्ज़ाम हो रहा है तो यूजी का एग्ज़ाम तो कुछ बहुत ज़्यादा अलग आएगा नहीं, सेम ही आएगा, है ना, वैसा ही पैटर्न आएगा। तो अगर आप ये चीज़ करते हैं ना तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली है इस चीज़ से, क्योंकि आपको सेम टू सेम पेपर देखने को मिलेगा यूजी में भी, खास करके रीजनिंग और मैथ्स में। जीके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स में सेम टू सेम एज इट इज़ पैटर्न देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है। तो आपको इतना करना है कि आपको मॉक टेस्ट दिलाने हैं डेली, 2 मॉक टेस्ट दिलाइए। कोशिश करिए कि आपके पूरे 24 से 24 सेट जो है वो करके जाएं पेपर से पहले अपने। तो ये तो करना ही है आपको, 5-6 घंटे इसमें आप दे सकते हो डेली के, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो है वो रिवीजन भी करना है। अब रिवीजन क्या चीज़ से करना है? तो जीके जीएस इंपॉर्टेंट है बहुत रिवाइज करने के लिए। ठीक है। तो जिनका सिलेबस 50 से 80% हो चुका है ना, ये उनके लिए, ये प्लान जो है वो उनके लिए है। जिनका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है अभी, जो अभी भी स्टार्ट की है, उनके लिए शायद ये काम ना करे, लेकिन जिनका सिलेबस 50 से 80% हो चुका है ना, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप करके देखिए, मतलब फिर उसके बाद मुझे बताइएगा, खुद आप मुझे बोलेंगे आ करके कि आपका मतलब बहुत हेल्प हुआ इस चीज़ से। तो जीके जीएस कहाँ से कर सकते हो रिवाइज़? तो जीके जीएस के लिए परमार सर का जो आरआरबी एनटीपीसी PYQ सीरीज है, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो। और दूसरा जो उनका बॉम्ब शॉट आया था पिछले साल SSC CGL के लिए, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो जीके जीएस को। ठीक है। डेली आप एक वीडियो देखेंगे तो हो जाएगा उनका। 5-6 घंटे आपको डेली रिवीजन करना है और 5-6 घंटे आपको डेली मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना है। तो और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करना, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, उसका एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है, नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें जो भी टेक्स्ट बुक में, है ना। तो ये करना है। या तो फिर इसके साथ साथ परमार सर के साथ आप MD क्लासेस का जो यूजी का प्रैक्टिस सेट करवाया सर ने, वो भी देख सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है। और करंट अफेयर्स कहाँ से कर सकते हो? तो फिर RW का जो मंथली करंट अफेयर्स आता है वीडियो, वहाँ से रिवाइज कर सकते हो, या फिर उत्कर्ष की मैगजीन होगी आपके पास, तो वहाँ से कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो है वो मैथ्स में क्या करना है आपको लास्ट के 10 दिनों में? तो आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला और कॉन्सेप्ट के रिवीजन पर ध्यान देना है। ठीक है। क्योंकि आपने मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, तो इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है आपको प्रैक्टिस के लिए। आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक्स्ट्रा करनी है यूट्यूब से, तो गगन सर के प्रैक्टिस सेट से कर सकते हो, MD क्लासेस के प्रैक्टिस सेट से कर सकते हो, साहिल सर के प्रैक्टिस सेट से कर सकते हो। ठीक है। मैथ्स में अगर इतना कर लिए तो काफ़ी है, फार्मूला पर आपको रिवाइज करते रहना है बस। ठीक है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में लास्ट ईयर के CBT 1 में 72 मार्क्स लेकर के आया था। रॉ मार्क्स मेरा 72 था। उसके बाद लेकिन जब यूजी का एग्ज़ाम हुआ, 8 से 2 महीने के बाद जब यूजी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके पहले मैंने CBT 1 के पूरे 47 सेट को जो है वो सॉल्व किया था। और इसका फ़ायदा मुझे जो है वो यूजी के CBT 1 में हुआ था, जिसमें मेरे 85 मार्क्स आए थे, रॉ मार्क्स।
है ना। तो आप सबसे भी मेरा इतना ही कहना है कि अभी जो बचे हुए 10 दिन हैं, जिनका बाद में भी एग्ज़ाम है, वो एटलीस्ट जो इस साल NTPC CBT 1 ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे जो सेट हैं उसको सॉल्व करके जाएं, है ना। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, और इस चीज़ की गारंटी मैं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो आपको भी होगा। ठीक है, तो बस इतना कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।